बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। भारतीय मीडिया ने लश्कर और जैश की तरफ से कश्मीर में बड़े दहशतगर्द हमलों की मंसूबाबंदी का इल्ज़ाम आयद कर दिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सरहदी कशीदगी एक नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पहलगाम वाकया और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय मीडिया ने इंतहाई तशवीशनाक रिपोर्ट्स पेश की हैं जो पाकिस्तान पर बराह रास्त इल्ज़ाम लगाती हैं। एनडीटीवी और इंडिया टीवी जैसे चैनल्स के मुताबिक पाकिस्तान मबनी दहशतगर्द ग्रुपों लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद ने वादी कश्मीर में मरबूत हमलों की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जराये का दावा है कि ऑपरेशन सिंदूर के 6 माह बाद लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ 15 दहशतगर्द लॉन्च पैड्स को दोबारा फाल कर दिया गया है, जिनमें नीलम, लीपा, चकोठी, बक्सार, देवा, भिम्बर, बटल और गोई सेक्टर शामिल हैं। भारतीय इंटेलिजेंस का कहना है कि बड़ी तादाद में दहशतगर्द सरहद पार करने के लिए तैयार हैं और ये हमले 10 नवंबर तक मुमकिन है, जिसकी वजह से भारतीय फौज को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जबकि डीप सी से लेकर एलओसी तक बंकरों की तामीर जारी है जो मुकम्मल जंग की तरफ इशारा करती है। उधर पाकिस्तानी सिक्योरिटी जराये का कहना है कि ये रिपोर्ट्स भारतीय प्रोपेगेंडा का हिस्सा है जो पहलगाम जैसे झूठे वाकयात की बुनियाद पर ऑपरेशन सिंदूर 2 की राह हमवार कर रही है। पाकिस्तान ने पहलगाम के बाद ठोस सबूत तलब किए थे मगर कोई जवाब नहीं दिया गया। इसी दौरान भारत की तरफ से इस्तांबुल में अमन मुज़ाकरात को सबूताज करने की कोशिशें भी जारी हैं। जहां DGISI मौजूद हैं, अफगान सरहद पर भी सीज फायर की खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं जो तालिबान रजीम के मुकामी अनासर से मुंसलिक हैं। पाकिस्तान की पोजीशन वाज़ेह है, अमन की ख्वाहिश है मगर 2 महाजों की जंग के लिए भी तैयार है। माहिरीन का कहना है कि भारतीय फौजी मशकें ख़त्म होने के बाद ये इल्ज़ामात एक बड़े तनाज़े की तरफ इशारा कर रहे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दफाई मुआहदे में शामिल होने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर ने निजी टीवी चैनल के एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस मुआहदे में ईरान को भी शामिल किया जाना चाहिए। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर का कहना था कि OIC को नेटो की तर्ज पर इस्लामी ममालिक की मुश्तरका फौज तश्कील देनी चाहिए। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर का मजीद कहना था कि पाकिस्तान समेत दीगर इस्लामी ममालिक को सिर्फ फ़लस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ और मदद के लिए अपनी फ़ौज गजा भेजनी चाहिए। कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे इसराइली तसल्लुत मज़ीद मजबूत हो। इससे कबल सदर FPCCI आतिफ अकरम शेख और वफ्द से मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर का कहना था कि पाकिस्तान ने इसराइली जारहियत के दौरान जिस तरह ईरान का साथ दिया, कोई ईरानी इसे भुला नहीं सकता। ईरानी स्पीकर का कहना था कि पाकिस्तान उम्मत मुसलमा के लिए एक बेहतरीन असास की मानिद है। पाकिस्तान और ईरान मुश्तरका चैलेंज का सामना कर रहे हैं, इनका मिलकर मुकाबला किया जा सकता है। उनका मजीद कहना था कि मेडिकल, तवानाई और बैंकिंग समेत दीगर शोबों में दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन बढ़ाने के वसी मौक़ा हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल से ताल्लुकात इस्तवार, काज़ाकिस्तान इब्राहीम मुआहदे में शामिल, डोनाल्ड ट्रंप की तस्दीक। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वस्ती एशियाई मुल्क काज़ाकिस्तान बाज़ाब्ता तौर पर इब्राहीम मुआहदे में शामिल हो गया। व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से वस्ती एशियाई मुल्क के रहनुमाओं ने मुलाकात की जिसमें काज़ाकिस्तान के सदर भी शरीक थे। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि काज़ाकिस्तान बाज़ाब्ता तौर पर इब्राहीम मुआहदे में शामिल हो गया है। अमेरिकी सदर ने कहा कि काज़ाकिस्तान के सदर और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म में टेलीफोनिक रब्ता हुआ। यह पेशरफ्त दुनिया में अमन, ताउन और खुशहाली के फ़रोग़ की सिमत एक नुमायाँ कदम है। दीगर कई ममालिक भी क्लब में शामिल होकर इसे मजबूत करेंगे। गजा में इंटरनेशनल फोर्स जल्द तैनात होगी। हमास अमन मुआहदे का छोटा सा हिस्सा है। हमास ने गड़बड़ की तो इसके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करेंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि काज़ाकिस्तान एक शानदार मुल्क है और इसकी कौम बासलाहियत क़यादत रखती है। काज़ाकिस्तान मेरी दूसरी मुद्दत सदारत में इब्राहीम मुआहदे में शामिल होने वाला पहला मुल्क बन गया है। इस मौका पर सदर काज़ाकिस्तान ने कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 8 माह में 8 जंगें रुकवाई हैं। वाज़ेह है कि इससे कबल अमरीकी नुमाइंदा खसूसी बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विक्टॉफ ने अपने एक बयान
में कहा था कि आज एक और मुल्क इब्राहिम मुआहदे में शामिल होने जा रहा है। ताहम स्टीव विक्टॉफ ने ये नहीं बताया था कि वो कौन सा मुल्क होगा जो इब्राहिम मुआहदे का हिस्सा बनने जा रहा है। दूसरी जानिब अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट ने दावा किया था कि कजाकिस्तान के सदर कासम जुमेरात को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात के दौरान बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान करेंगे इनका मुल्क इब्राहिम मुआहदे में शामिल हो रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका ने दिमाश्क के एयरबेस पर अस्करी मौजूदगी की तैयारी कर ली। शाम के साथ स्ट्रेटजिक रीअलाइटमेंट का इशारा भी दे दिया। अरब मीडिया ने बताया है कि अमेरिका शाम और इसराइल के दरमियान सिक्योरिटी मुआहदे के लिए एयरबेस इस्तेमाल करेगा। अमेरिका ने शाम के साथ स्ट्रेटजिक रीअलाइटमेंट का इशारा दिया है। एयरबेस जनूबी शाम के इस इलाके के करीब है जो मुमकिना डी मिलिटराइज जोन बनेगा। जोन शाम इसराइल अदम जारहियत मुआहदे का हिस्सा होगा। अमेरिका मुज़ाकरात कर रहा है। पीर को डोनाल्ड ट्रंप और शामी सदर बशार अल असद की व्हाइट हाउस में मुलाकात भी तय है। अरब मीडिया ने बताया है कि पेंटागन हुक्काम ने एयरबेस का दौरा कर लिया। रनवे फौरी इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। एयरबेस लॉजिस्टिक निगरानी, रिफ्यूलिंग और इंसानी इमदाद के लिए इस्तेमाल होगा। अमेरिका पहले ही शुमाल मशरकी शाम में दाइश मुखालिफ मिशन के तहत मौजूद है। अमरीकी व शामी हुक्काम का कहना है कि शाम जल्द दाइश मुखालिफ आलमी इत्तेहाद में शामिल होने जा रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल के ईरान पर हमले का मैं खुद मुकम्मल तौर पर इंचार्ज था। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो इसराइल के ईरान पर 13 जून के हमले में बहुत हद तक खुद इंचार्ज थे, यानी हमले की मनसूबाबंदी और आगाज़ में इनका बराह रास्त किरदार था। अमेरिकी सदर का ये बयान उनके पिछले दावों के बरखिलाफ है जिनमें कहा गया था कि इसराइल ने खुद हमला किया था और अमेरिका इसमें शामिल नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि इसराइल ने पहले हमला किया, वो हमला बहुत ताकतवर था, मैं उसका मुकम्मल तौर पर इंचार्ज था। इस हमले ने ईरान के एटमी प्रोग्राम को शदीद नुकसान पहुंचाया। ईरान ने बाद में इसराइल पर सैकड़ों मिसाइल दागे और इसके बाद अमेरिका ने भी ईरान के 3 बड़े जोहरी मराकज़ पर बमबारी की। इब्तदाई तौर पर अमेरिकी हुकूमत का कहना था कि इसराइल ने अकेले कार्रवाई की और वाशिंगटन ने तेहरान को खबरदार किया था कि वो अमेरिकी अफवाज को निशाना न बनाए। मगर अब डोनाल्ड ट्रंप ये तस्लीम कर रहे हैं कि इब्तदाई हमले का फैसला भी उन्हीं का था। ईरान ने अपने एटमी प्रोग्राम की तबाही के बारे में तफसीलात तो नहीं बताई, लेकिन कहा है कि इनके साइंसदानों के इल्म व तजर्बे की वजह से प्रोग्राम दोबारा फाल रखा जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने माजी में खुद को अमन का हामी कहा था और नई जंगों के खिलाफ मुहिम चलाई थी, मगर अब वो ईरान के खिलाफ जंग की क़यादत का क्रेडिट ले रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि वो ईरान के साथ एक नया मुआहदा चाहते हैं जिसमें ईरान इसराइल से बाज़ाब्ता ताल्लुकात कायम करे, लेकिन इस वक्त मुज़ाकरात ताअत्तुल का शिकार हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका में शटडाउन बरकरार 6 हफ्तों में 14 लाख से ज़ायद मुलाजमीन मुतासर। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इख्तलाफात के बायस बजट की मंजूरी ना होने से शटडाउन का सामना है। मुलाजमीन की बड़ी तादाद तनख्वाहें ना मिलने के बायस ड्यूटी से गैर हाजिर रहीं। शटडाउन से एयरपोर्ट्स पर फ़्लाइट शेड्यूल मुतासर हो गया। एयरपोर्ट्स पर फ़्लाइट शेड्यूल मुतासर होने से 40 से ज़ायद एयरपोर्ट्स पर सिक्योरिटी चेक के बायस लंबी कतारें लगने लगी। हज़ारों मुसाफिरों को फ़्लाइट से दस्तयाब ना हो सकी। मुतअद्दिद छोटे एयरपोर्ट्स कई घंटे बंद होने लगे। सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ केयर और टैक्स समेत मुतअद्दिद वफाकी दफातर बंद हो गए। वाज़ेह रहे कि सदर डोनाल्ड ट्रंप न्यूयॉर्क में रिपब्लिकन उम्मीदवार की नाकामी की वजह भी शटडाउन को करार दे चुके हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चमन बॉर्डर पर अफगानिस्तान की जानिब से कुछ अनासर ने पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इख्तियार फायरिंग की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी और मौसर रद्दअमल देते हुए जिम्मेदाराना जवाब दिया।
وزارت اطلاعات نے سرحد پر فائر بندی کی خلاف ورزی پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ چمن بارڈر پر افغانستان سے کچھ عناصر نے پاکستانی پوسٹوں پر بلا اشتعال فائرنگ کی۔ سیکیورٹی فورسز نے فوری اور مؤثر رد عمل دیتے ہوئے ذمہ دارانہ جواب دیا۔ فائرنگ افغانستان کی طرف سے شروع ہوئی۔ افغانستان کی جانب سے اس واقعے سے متعلق دعووں کو مسترد کرتے ہیں سیکیورٹی فورسز نے فوری اور ذمہ دارانہ انداز میں جواب دیا۔ پاکستانی فورسز کی ذمہ دارانہ کارروائی سے صورتحال پر قابو پا لیا گیا۔ جنگ بندی بدستور برقرار ہے۔ پاکستان جاری مذاکرات کے لیے پرعزم ہے اور افغان حکام سے باہمی تعاون کی توقع رکھتا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔